श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कल है सोमवार का बहुत ही विशेष दिन और ये सोमवार है गुप्त नवरात्रों के बाद पड़ने वाला पहला सोमवार। आपको शिवलिंग से उठा करके भोजन में मिलाकर चुपचाप ये एक चीज खिला देनी होगी। आपके जो भी पति हैं, बच्चे हैं, परिवार में जो भी व्यक्ति है, वो सभी आपकी बात मानेंगे। अगर वो किसी गलत रास्ते पर जा चुके हैं, आप कह करके थक चुके हैं, लेकिन वो नहीं सुधरते हैं ना, तो चुपचाप आपको ये वाला उपाय करना होगा। आपके जो भी परिवार का व्यक्ति है जो आपकी बात नहीं मानते हैं ना, मात्र 3 दिन के अंदर अंदर आपकी बात मानने लगेंगे। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। जिसमें पहला उपाय, आपके परिवार के में कोई भी व्यक्ति, जैसे बच्चा हो गए या फिर आपके पति हो गए, कोई भी अगर वो गलत संगत में है, गलत चीजें करते हैं, वो आपकी बात नहीं मानते हैं, हमेशा आपकी बात को काटते हैं, तो उसके लिए उपाय होगा। दूसरा उपाय आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। और तीसरा उपाय, अगर आप किसी ऐसी विकट समस्या में फंस चुके हो, गुत्थी सुलझ ही नहीं रही हो, तो उसके लिए आपको तीसरे नंबर का उपाय करना होगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। ये पहला वाला उपाय, अगर आपके पति, आपके बच्चे हाथ से निकल चुके हैं, गलत रास्ते पर जा चुके हैं, आपकी बात बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, जिसकी वजह से परिवार में हमेशा कलेश का, हमेशा लड़ाई झगड़े का माहौल बना हुआ रहता है, शराब, सिगरेट, तंबाकू, जुआ, पर नारी के चक्कर में पड़ना, इन सभी तरीके की अगर गलत आदतें उनके अंदर है ना, तो मात्र ये वाला उपाय आप किसी भी सोमवार के दिन कर लीजिएगा। मात्र 3 दिन के अंदर अंदर आपके जो भी परिवार का व्यक्ति है वो सही रास्ते पर आएगा, आपकी सारी बात भी मानेगा, आपके वश में होगा। इसके लिए आपको चाहिए क्या क्या, ये चीज ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए आपको सबसे पहले एक चाहिए शमी का पत्ता। ठीक है, कहां से तोड़ना है? इस जगह से तोड़ना, और ये जो पूरा का पूरा गोले में बनाया, ये एक शमी का पत्ता हो गया। ठीक है, और एक ही लेना होगा आपको बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित टूटा फूटा ना हो। केवल ये 2 चीजें, और साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। ठीक है, ये 3 चीजें मस्ट है महादेव जी के पूजन अर्चन के लिए। जो भी आपको इसके अलावा चंदन वगैरह जो चढ़ाने के लिए चाहिए ना, वो चढ़ा दीजिए, लेकिन ये 3 चीजों से आपको इस उपाय को करना है। ठीक है, सोमवार के दिन सुबह या शाम को, जब भी आपको समय मिले, सुबह करें तो आपको सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर अंदर, वरना आप शाम को प्रदोष काल में भी इस उपाय को कर सकते हो, केवल सोमवार के दिन। ध्यान दीजिएगा, अगर आपके घर में कहीं पर भी शमी का पौधा है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपके घर में कहीं पर भी शमी का पौधा है और घर में नहीं है, मंदिर में है, तो आपको ये उपाय शमी के पौधे या शमी के पेड़ के नीचे करना होगा। ठीक है ना, यहां पर आप जाओगे, यहां जाने के पश्चात शमी के पेड़ के नीचे जो भी मिट्टी है ना, उस मिट्टी को आपको थोड़ा सा लेना है, उसके अंदर कोशिश करना दूध और पानी से थोड़ा सा सींच करके उसे गीला कर लेना, और इस तरीके से आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। ठीक है, अगर आप पार्थिव शिवलिंग का इस तरीके से निर्माण ना कर सके, तो गुरुदेव ने कहा आपको जलाधारी बनाने की जरूरत नहीं है, केवल आप लिंग का स्वरूप बना लीजिए। इसी लिंग के स्वरूप के ऊपर आपको चंदन से जो भी त्रिपुंड बनाना है, पूजन अर्चन करनी है, फूल चढ़ाना है, वो सारा सब कुछ आप कर लीजिएगा। जैसा आप पूजा करते हैं ना, बिल्कुल वैसा कर लीजिएगा। उसके पश्चात जो आपने एक शमी का पत्ता और साथ ही साथ एक बेलपत्र जो लिया है, उसे चढ़ाने का क्रम ध्यान दीजिएगा। जो आपने एक शमी का पत्ता लिया है ना, उस एक शमी के पत्ते को अपने दाहिने हाथ में लेना, माता अशोक सुंदरी का स्मरण करके, है ना, शिवलिंग पर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए कुछ इस तरीके से। ठीक है, डंडी किधर की तरफ? इस साइड में रहनी चाहिए, यानी कि उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए। उसके पश्चात इसी के ऊपर आपको अपनी कामना कह करके कि मेरे परिवार का ये व्यक्ति है, इसका नाम ये है, गोत्र ये है, ये बिल्कुल भी सही रास्ते पर नहीं है, हमेशा गलत संगत में पड़ चुका है, शराब, सिगरेट, तंबाकू आदि का नशा सेवन करता है, परिवार में क्लेश बहुत ज्यादा करता है, इस तरीके से कामना करके एक बेलपत्र भी आपको इसी के ऊपर समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात बाबा से वहां विनती करना, 2 मिनट वहां पर बैठना, जो पूजन अर्चन आपको करना है वो आप कर लेना, और विनती करने के पश्चात यहां पर रखा हुआ जो ये एक बेलपत्र है ना, इस एक बेलपत्र को अपनी कामना कह करके चुपचाप उठा लेना। ठीक है, इसके बाद में आपको किसी से कोई बात नहीं करनी है, ये चीज ध्यान दीजिएगा।
इस बेलपत्र को उठा करके 1 लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो, उसी जल से आपको इस शिवलिंग का विसर्जन वहां का वहीं कर देना है। कर देने के पश्चात जो आप ये एक बेलपत्र उठा करके लेकर के आए हो ना, किसी भी भोजन में मिलाकर, खीर में मिलाकर या सब्जी में मिलाकर, कैसे भी करके उस व्यक्ति को आपको इसे खिला देना है। मात्र 3 दिन के अंदर अंदर आपको असर दिखाई देने लगेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस वाले उपाय को करने का क्रम कम से कम 3 बार का है। 3 सोमवार करके देख लीजिएगा, अगले बार से आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस व्यक्ति को आप जो बोलेंगे आपकी वो बात मानेगा। पूज्य गुरुजी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ वो सारे के सारे नशे पानी सब कुछ छोड़ देगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये जो दूसरा वाला उपाय है ना, ये किन लोगों के लिए है? देखिए, अगर आपकी कोई मनोकामना काफी समय से पूरी नहीं हो रही है ना, तो शिव सोमवार के दिन आपको ये वाला उपाय करना होगा। आपकी जो भी इच्छा होगी ना, वो पूरी जरूर होगी। अपनी मनोकामना पूर्ति, अपने हृदय की बात, इच्छा को पूर्ति के लिए आपको एक बेलपत्र लेना है जो कहीं से भी खंडित ना हो। पूज्य गुरुजी ने कहा अगर नहीं मिलता है तो शिवलिंग के पास में जाना, शिवालय पर शिवलिंग में जो भी बेलपत्र चढ़ा है उसे उठा लेना, धो करके काम में ले लेना। तो एक बेलपत्र लेना है, साथ ही साथ आपको लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन, है ना। गुरुदेव हमेशा कहते हैं इस तरीके से मुठिया रखा कीजिए, इसे घिस करके जो चंदन निकलता है वो एकदम प्योर चंदन होता है। तो आप कोशिश किया कीजिएगा आप इस तरीके की एक लकड़ी ले लें, वरना आप पिसा हुआ चंदन भी ले सकते हैं। एक बेलपत्र, थोड़ा सा चुटकी भर लाल चंदन और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, और इसे लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। यहां जैसे ही आप पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको बैठ जाना है। बैठ जाने के पश्चात जो आपको पूजा अर्चना करनी है वो आप कर लेना। उसके पश्चात जो आपने एक बेलपत्र लिया है ना, इस एक बेलपत्र पर आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए, है ना, आपको इस पर 108 बिंदी बनानी है। लेकिन 108 बिंदी बनाने का क्रम ध्यान दीजिएगा। आपको यह भी नहीं पता कि किस तरीके से बनानी होती है, ध्यान रखना। ये जो नीचे की डंडी है ना, इस डंडी को आपको तोड़ना है यहां से, और तोड़ करके चंदन में डुबो करके आपको इसी के ऊपर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए 108 बिंदी बनानी है। अब 108 बिंदी भी कैसे बनाओगे ध्यान रखना। ऐसा नहीं है आप 108 इस पर बना दें, 108 इस पर बना दें और 108 इस पर बना दें, नहीं, तीनों पर मिला करके 108 होनी चाहिए। ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो कुछ बिंदियां आप इसके ऊपर, कुछ बिंदियां आप इसके ऊपर और कुछ बिंदियां आप इसके ऊपर लगा देना। टोटल 108 बिंदियां आपको लगानी है ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए। उसके पश्चात जहां से ये तीनों बेलपत्रियों की पत्तियां जुड़ी हुई है ना, यहां से उठाना, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको टच करवाना है। अपनी कामना कहनी है, अपना नाम और गोत्र बोल करके कामना कहने के पश्चात पकड़े रहना है, छोड़ना नहीं है। यहां से उठा करके माता रानी के हस्त कमल से यहां पर टच करवा के शिवलिंग पर ऐसा का ऐसा ही समर्पित कर देना। डंडी रहेगी माता अशोक सुंदरी के तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ। बाबा से निवेदन करके, विनती करके ये वाला उपाय कर लीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा 2 सोमवार करके देख लीजिएगा, आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो का सबसे आखिरी उपाय, अंतिम उपाय, जो तीसरा उपाय है। ये किसके लिए है? देखिए, हमारे जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसी समस्या आन पड़ी होती है जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं नजर आता है। अगर कोई समस्या आपकी विकट आ जाए, है ना, कोई विकट समस्या अचानक से आ जाए, कोई आप गुत्थी में फंस गए हो, सुलझने का नाम नहीं ले रही हो, गुत्थी सुलझ ही नहीं रही हो, तो जो सोमवार पड़े, सोमवार नहीं तो जो सोमवार की अष्टमी पड़े या प्रदोष पड़े, ये 3 दिन गुरुदेव ने बताए, उस दिन आप ये वाला उपाय कर लीजिएगा। आपकी जो भी समस्या चल रही होगी या जिस गुत्थी में आप फंसे हुए हो, सुलझने का नाम नहीं ले रही है ना, वो सुलझ जाएगी। इसके लिए आपको करना क्या क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। आपको लेना होगा सबसे पहले सफेद फूल। कितने? 5 सफेद फूल आपको लेने हैं। ध्यान रखना, केतकी के फूल के अलावा जो फूल मिल जाए वो आप ले लेना, केतकी का मत लेना। इसी के साथ में आपको 1 चुटकी चाहिए होंगे काले तिल, ठीक है। 1 चाहिए आपको यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत भी कौन सा, जिसे हम लोग जनेऊ कहते हैं ना, इस तरीके से जनेऊ ले लेना। और जनेऊ के साथ में आपको बनाना होगा पंचामृत। पंचामृत कैसे बनाते हैं? थोड़ा सा आपको दही लेना है, थोड़ा सा आपको गौ माता का दूध लेना है, थोड़ा सा आपको घी लेना है, थोड़ी सी मिश्री और थोड़ा सा आपको शहद। इन जब 5 को आप मिलाओगे ना, तो आपका पंचामृत बनके
तैयार हो जाता है। और उसी के साथ में आपको एक दीपक लेना होगा गोल बाती का दीपक, और इसके अंदर आप भरोगे गौ माता का घी। इस तरीके से आप भर लेना और एक लोटा शुद्ध जल लेकर के इन सभी सामग्रियों को लेकर के पहुंच जाना किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे। किस दिन? सोमवार के दिन। सुबह करना चाहो सुबह कर लो, प्रदोष काल में करना चाहो प्रदोष काल में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां जैसे ही आप पहुंचोगे, सबसे पहले आपको करना क्या है, इसके नीचे जो भी मिट्टी है उसी मिट्टी का आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। ध्यान रखना, पार्थिव शिवलिंग के निर्माण पर किया गया जो उपाय है ना, वो 100% सिद्ध होता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जैसे ही आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेंगे, धूप दीप दिखा करके, चंदन दिखा करके इसका अच्छे से पूजन कर लेना। पूजन करने के पश्चात आपने जो जो भी चीजें ली है ना, ध्यान दीजिएगा, आपने जो जो भी चीजें ली है समक्ष में रखना। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक दीपक प्रज्वलित कर देना होगा। जो आप गोल बत्ती का दीपक लेकर के आए हो उसे प्रज्वलित करना। प्रज्वलित करने के पश्चात में आपको यहाँ पर सबसे पहले, जैसे ही आप बना लोगे ना, सबसे पहले आपको पंचामृत से इस शिवलिंग का अभिषेक करना है। किससे? पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करना। अभिषेक करने के पश्चात आपको थोड़ा सा जल इसके ऊपर गिराना है, आधा लोटा जल। जो आप पूरा लोटा जल लेकर के आए हो ना, उसमें से आधा लोटा जल इसके ऊपर आपको समर्पित करना है। समर्पित कर देने के पश्चात यज्ञोपवीत आपको पहनानी है अपनी कामना कह करके। ठीक है, यज्ञोपवीत यानी कि जो जनेऊ है उसको समर्पित करना। थोड़े से काले तिल और 5 सफेद फूल जो आप लेकर के आए हो ना, शिवलिंग पर अपनी कामना कह करके बाबा से निवेदन करना कि बाबा मेरी ये समस्या है, बड़ी भारी विकट समस्या है, नहीं सुलझ रही है, कोई गुत्थी है, उलझी हुई है, बड़े संकट में हूं बाबा, मुझे इसमें से निकालो। अपनी कामना कह करके वहां पर आपको ये चीजें को समर्पित कर देना है जो भी आप लेकर के आए हो। उसके पश्चात खड़े होकर के आपको इसी शिवलिंग की बेलपत्र पेड़ के साथ, है ना, आधी परिक्रमा करनी है। आधी परिक्रमा कैसे? जैसे कि मान लीजिए ये पेड़ है, यहां पर आपको यहां से चल करके आना है, यहां पर मैं लाल कलर से बता देता हूं, यहां से चल करके आना है यहां पर, और यहां से वापस चल करके सामने आ जाना। इस तरीके से आधी परिक्रमा करना, अपना निवेदन करके जो बाकी का आधा लोटा जल है इसी शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके वापस घर के तरफ चले आ जाना। जो सोमवार पड़े, जो सोमवार की अष्टमी पड़े, जो प्रदोष पड़े, एक बार इस उपाय को कर लेना। मेरा बाबा आपको उस विकट समस्या से निकाल करके लेकर के आ जाएगा। जो गुत्थी नहीं सुलझ रही हो वो भी सुलझ जाएगी। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष से जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।